नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए इतिहास से संबंधित जो प्रारंभिक इतिहास, जिसे अपन प्राचीन इतिहास बोल सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों के बारे में आपको मैं फैक्टेबल चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण हैं। इसमें मैं आपको आज प्राचीन भारत से शुरुआत करता हूँ। इसमें शुरुआत में जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं उनके हिसाब से ध्यान में रख के निम्न चीज़ें फैक्टेबल की गई हैं। आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 3 किताबों से बनाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फैक्टेबल चीज़ क्या है कि महाकाव्य व पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि महाकाव्य व पुराणों में भारत को क्या कहा गया था, तो भारतवर्ष कहा गया था। इतिहास को सर्वप्रथम 3 भागों में किसने बांटा था, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा था क्रिस्टोफ सेलियरस। वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अगर इसकी जगह पूछ ली कि तीनों वेदों तो वेदत्रयी कहा जाता है। 3 वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद में पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद की रचना किसने करी थी, विश्वामित्र ने करी थी। और इसमें जो नए मंडल जोड़े गए थे वो कौन से हैं, इसमें 10 मंडल हैं, तो इसमें नए मंडल कौन से जो बाद में जोड़े गए हैं। इसमें मूलतः 8 मंडल ही थे। 2 मंडल कौन से, एक तो पहला और 10वां, दोनों मंडलों को बाद में जोड़ा गया था। गायत्री मंत्र का वर्णन इसके 3रे मंडल में है और सोम देवता का वर्णन इसके 9वें मंडल में है। और चतुष्वर्ण जो होते हैं ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उनका वर्णन है 10वें मंडल में। और अगन्य शब्द जो आया है ऋग्वेद में, उसका तात्पर्य क्या है, गाय से है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र दिए हैं, 250 मंत्र दिए हैं, 250 श्लोक बोल सकते हैं अपन। और अग्निदेव के लिए 200 श्लोक हैं। और ऋग्वेद के बाद इतिहास का साधन क्या है, शतपथ ब्राह्मण। क्या है, शतपथ ब्राह्मण जो है इतिहास को ज्ञात करने के लिए ऋग्वेद के बाद अच्छा उदाहरण मान सकते हैं, अच्छा स्रोत मान सकते हैं। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस में दिया गया है, कौन से अभिलेख में दिया गया है, ये दिया गया है मास्की व गुर्जरा अभिलेख। ये क्वेश्चन आए हुए MPPSC में जो इनमें दिए गए हैं अधिकतर। देवताओं का प्रिय राजा या प्रियदर्शी किसे कहा गया है, ये अशोक को कहा गया है। और सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त करी थी, जेम्स प्रिंसेप ने करी थी। और कब करी थी, 1837 में। ठीक है, और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, ये मिलती है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का द्वारा बनाया गया। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस ने बनाया था। कहाँ है ये, बेसनगर विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। और वैदिक देवताओं के नाम कहाँ मिलते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, नासत्य जैसे देवता हैं उनके नाम ये मिलते हैं बोगाज कोई, या एशिया माइनर भी बोलते हैं उसको, मितन्य अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में सिक्के किस काल के मिले हैं, मौर्योत्तर काल के मिले हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने। उत्तर भारत मंदिर की कला कौन सी है, नागर शैली है। और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। नागर और द्रविड़ शैली को मिश्रण कहा जाता है बेसर शैली। और मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार आदि वस्तुएं दफना कर उनके ऊपर बड़े बड़े स्मारक या पत्थर खड़े कर दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, महापाषाण या मेघालित। और जिन सिक्कों पर लेख नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बाकी कल की क्लास में पूरा करेंगे।